हम सभी ने अभी तक कई प्रेम कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत पुरानी नहीं है लेकिन बहुत दुखद है। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम बात करेंगे छोटू कुमार केस के बारे में। बिहार में अररिया नाम का एक शहर है और इस शहर में एक परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया उमेश यादव था। उमेश का एक 22 वर्षीय बेटा था जिसका नाम छोटू कुमार था और छोटू एक बहुत ही सरल और मासूम लड़का था। अररिया से लगभग 40 किलोमीटर दूर बहुआ नामक एक गांव था जहां छोटू कुमार का ननिहाल परिवार रहता था। बचपन से ही छोटू अक्सर अपने नाना नानी के घर जाता रहता था और बहुआ में ही उसकी रविकांत यादव नाम के एक लड़के से दोस्ती हो गई। दोनों अक्सर फोन पर बातें किया करते थे। एक दिन रविकांत से फोन पर बात करते समय उसकी बहन आरती भी छोटू से बात करने लगी। पहली बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि उनकी काफी आदतें मिलती जुलती हैं, उनके कई शौक और रुचियां समान हैं। उस कॉल के बाद आरती ने छोटू को अपना फोन नंबर दिया। तब से आरती और छोटू बात करने लगे। समय के साथ फोन पर दोस्ती हुई और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हालांकि उन्होंने एक दूसरे को केवल वीडियो कॉल के जरिए ही देखा था। हालांकि जब भी छोटू अपने नाना नानी के घर जाता था तो वह हमेशा रविकांत, जो कि आरती का भाई था, उससे मिलता रहता था, लेकिन वह कभी आरती से नहीं मिला था। इसके अलावा छोटू कुमार उस समय बेरोजगार था और अभी भी अपने माता पिता पर ही निर्भर था। इस वजह से अगर वह इन परिस्थितियों में आरती से शादी करने का विचार करता तो उसका परिवार कभी भी बेरोजगार छोटू को स्वीकार नहीं करता। इसलिए आरती ने छोटू से कहा था कि एक बार जब तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाए और पैसा कमाना शुरू हो जाए तो हम शादी कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ने वास्तविक जीवन में कभी एक दूसरे को नहीं देखा था। उन्होंने केवल कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की थी। इसके बावजूद उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया, एक दूसरे के साथ जीने मरने के वादे किए। उनका रिश्ता बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन इसी दौरान उनके रिश्ते का पता आरती के परिवार वालों को चल जाता है। आरती के भाई रविकांत को और भाभी रूबी देवी को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि छोटू अभी भी बेरोजगार था। इसलिए आरती के परिवार ने फैसला किया कि वो इस प्यार को आगे नहीं बढ़ने देंगे। दूसरी ओर आरती इस बात से अनजान थी कि उसका परिवार समय समय पर उनके प्यार को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी आरती के परिवार ने उसे यह कहकर धमकी भी दी थी, अगर छोटू हमारे गांव में आया तो हम उसे मार देंगे। छोटू अक्सर अपने नाना नानी के पास गांव बरुआ आता था और आरती का घर उसके नाना नानी के घर से केवल कुछ ही दूरी पर था। इसलिए आरती छोटू को बोलती है कि कुछ समय के लिए तुम नाना नानी के घर नहीं आया करो, क्योंकि मेरे घर वाले तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं और वे तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन छोटू हमेशा आरती की चिंताओं को ये कहकर टाल देता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वे सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच 5 जुलाई 2022 को शाम को छोटू एक बार फिर से अपने नाना नानी के घर जाता है तो उसी दिन आरती की भाभी रूबी उसे देख लेती है, जिसके बाद वह अपने पति और ससुर को इस बारे में बताती है। आरती का परिवार छोटू के खिलाफ साजिश रचने लग जाते हैं। रूबी रविकांत से छोटू का मोबाइल नंबर लेती है और छोटू से फोन करके कहती है कि मैं आरती की भाभी हूँ और यदि आपको टाइम है तो आप हमारे घर आएं, क्योंकि हम चाहते हैं आपकी और आरती की शादी के बारे में कुछ बात करनी है। यह सुनकर छोटू बहुत खुश हो जाता है और आरती को बताए बिना उसके घर जाने का फैसला करता है। रात के लगभग 1 बजे थे और जब छोटू के नाना नानी के घर पर सभी लोग सो गए थे तो वह आरती के घर जाने के लिए चुपचाप बाहर निकल जाता है। रात में रूबी अपने घर के बाहर खड़ी होती है। वह छोटू को अपने घर पर बुलाती है और उसे एक कमरे में बैठने के लिए कहती है। छोटू कमरे में बैठा होता है, तभी अचानक आरती के पिता, भाई भाभी, जीजा और गांव के 2 अन्य लोग घर में प्रवेश करते हैं। पहला सवाल उन्होंने छोटू से पूछा कि आप आरती को कितने टाइम से जानते हैं। इस पर वह जवाब देता है
कि हम एक दूसरे को पिछले 2 साल से जानते हैं। आरती का जीजा फिर छोटू से पूछता है कि क्या आप इस समय आरती से शादी करना चाहते हैं। छोटू कहता है हाँ, मैं आरती से शादी करना चाहता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ। जैसे ही वो ये कहता है, कमरे में मौजूद सभी लोग छोटू को पीटना शुरू कर देते हैं। आरती रात करीब 2 बजे उठती है। जब आरती चीखों को सुनते हुए अपने ही घर के एक कमरे के बाहर पहुंचती है तो छोटू को उस हाल में देखकर परेशान हो जाती है। फिर वह अपने पिता और भाई से कहती है कि छोटू को छोड़ दें, तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, तुम जहाँ कहोगे मैं वहीं शादी करूँगी, लेकिन छोटू को जाने दो। उसके भाई और भाभी आरती को पकड़ लेते हैं और उसे पीटने के बाद एक अलग कमरे में बंद कर देते हैं। अब एक कमरे में बंद आरती अपने घर वालों को बार बार कहती है कि छोटू को जाने दें। सभी लोग छोटू को बुरी तरह से पीट रहे थे। उसकी चीखें सुनकर कुछ पड़ोसी इकट्ठा हो गए थे, लेकिन आरती का परिवार ऐसा था, वे गुस्से में अंधे हो गए थे और इस दौरान वे पड़ोसियों की बात भी नहीं सुन रहे थे। आरती को कमरे में बंद कर दिया गया था। आरती ने अंदर से खिड़की खोली और उनसे मदद मांगी। उनमें से एक व्यक्ति ने आरती को एक फ़ोन दिया और उसने छोटू के घर फ़ोन किया। अब तक सुबह के 4 बज चुके थे और आरती ने छोटू के पिता उमेश यादव से कहा कि जितनी जल्दी हो सके मेरे घर आ जाएं, क्योंकि मेरा परिवार छोटू को बुरी तरह से पीट रहा है। इसके बाद छोटू के पिता और भाई लगभग 1.5 घंटे बाद ही अररिया से बरुआ गांव पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वे पहुंचते हैं तो आरती के घर का दरवाज़ा बाहर से बंद मिलता है और कई बार आवाज़ देने के बावजूद भी दरवाज़ा नहीं खुलता है। फिर वे कमरे की खिड़की से अंदर झांकते हैं तो छोटू को एक कमरे में फर्श पर पड़ा हुआ देखते हैं। जब उमेश यादव ने उसकी आवाज़ सुनकर अपने बेटे छोटू को बुलाया तो पिता की आवाज़ सुनकर छोटू रोने लगता है और बोलता है, पिताजी मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी दे दो। यह देखकर उमेश यादव ने उसके परिवार वालों के सामने हाथ जोड़ दिए और बोला कि मेरे बेटे को थोड़ा पानी दे दो, उसे बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने उमेश यादव और उनके बेटे से कहा कि अगर तुम यहाँ से भागे नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। इस समय तक बहुत समय बर्बाद हो चुका था और अब 6 जुलाई को सुबह के 6 बज रहे थे। लगभग 2 बजे से आरती के परिवार वालों ने छोटू को पीटना शुरू कर दिया था और वे सुबह करीब 4 बजे तक उसे पीटते रहे। इस दौरान उन्होंने छोटू के शरीर की कई हड्डियां तोड़ दी। इसके अलावा उन्होंने उसे लाठी डंडों और लोहे की सलाखों से पीटा। उस रात छोटू पर की गई क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, दरअसल उन्होंने उसके हाथों और पैरों के नाखून भी उखाड़ दिए। लेकिन सुबह हो चुकी थी और गांव के कई लोग छोटू की हालत देख चुके थे। आरती के पिता, भाई, भाभी, जीजा और सभी लोग मौके से भाग गए थे। लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि छोटू की उसी वक्त मौत हो गई थी। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि छोटू के हाथ और पैर टूटे हुए थे, उसके हाथ और पैर के नाखून कटे हुए थे और उसके चेहरे और शरीर के कई हिस्सों में जलने के निशान थे। इसके अलावा उसके शव के बगल में एक बिजली का तार पड़ा हुआ था। असल में आरती के परिवार ने छोटू को तार से करंट लगाकर मार डाला था। फिर भी उमेश यादव छोटू को नज़दीकी अस्पताल ले गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने छोटू को मृत घोषित कर दिया। इस समय तक मामला पुलिस तक पहुंच चुका था और पुलिस की निगरानी में आरती को उस कमरे से बाहर लाया गया जहां उसे बंद कर दिया गया था। इस दौरान आरती की हालत भी बहुत खराब थी और जब उसे छोटू की मौत के बारे में बताया गया तो वह देखते ही देखते बेहोश हो गई। उसकी हालत खराब होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया और जब उसे होश आया तो सबसे पहले उसने छोटू को देखने की जिद की। आखिरकार आरती को छोटू के पास ले जाया गया। जैसे ही उसका पोस्टमार्टम शुरू होने वाला था तो आरती छोटू के शरीर से चिपक गई। दूसरी ओर पुलिस ने आरती के पिता और भाई को भी गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस वाले हत्या में शामिल बाकी लोगों की तलाश कर रहे थे। छोटू के अंतिम संस्कार में आरती ये कहती है कि मैं उस घर में कभी नहीं लौटूंगी जहां मेरे छोटू की हत्या की गई थी। मैं जीवन भर छोटू की विधवा के रूप में उसके घर में ही रहूंगी।
और कभी भी शादी नहीं करूंगी। इस दौरान आरती की स्थिति बहुत खराब थी। जिस अस्पताल में आरती का इलाज चल रहा था उस पर भी कुछ लोगों ने हमला किया था। बाद में छोटू के परिवार ने दावा किया कि हमला आरती के परिवार द्वारा करवाया गया था, क्योंकि वे अब उसे भी मारना चाहते थे। उमेश यादव ने पहले ही अपने बेटे छोटू कुमार की मौत के लिए आरती के परिवार और कुछ ग्रामीणों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। इसके आधार पर पुलिस ने कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया था और छोटू के पिता उमेश यादव ने ये कहा था कि वे आरती को अपनी बहू के रूप में रखेंगे। तब से आरती उमेश यादव के घर में रह रही है। इस मामले का चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि आरती और छोटू पहली बार 6 जुलाई 2022 को आमने सामने मिले थे। इस मामले में ताज़ा अपडेट ये है कि छोटू कुमार की हत्या के ठीक 2 साल बाद 9 जुलाई 2022 को अदालत ने 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन 8 में आरती के पिता भाई रविकांत, भाभी रूबी देवी, बहनोई और 4 अन्य लोग थे। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें।